श्नोतेर्वा सरोक्षरम। अब कई लोग सरो और अक्षरम बोलते हैं, ये अशुद्ध उच्चारण है, क्योंकि ये जो ये जो एस जैसा बना हुआ है ना, ये अवग्रह का चिन्ह होता है, और इसका तात्पर्य ये संकेतक है कि यहां पर अ था लेकिन उसका लोप हो गया। ठीक है, बस उसको बताने के लिए कि यहां पर अकार था यानी अ अक्षर था, उसको बताने के लिए एक संकेत है, उच्चारण नहीं होगा। हाँ, जब इसका पदच्छेद हम करेंगे तब तो वो आ जाएगा अपने आप ही। जब इसका पदच्छेद करेंगे तो वो हो जाएगा सरह अक्षरम। जो सरोक्षरम है ना, सरह अक्षरम, ऐसा हो जाएगा। दूसरी पंक्ति देखिए, वर्णम बाहु पूर्व सूत्रे की मर्थ मुपदिश्यते। पदच्छेद करेंगे तो किम अर्थम उपदिश्यते। अब देखो उसका गायन कैसे होता है। अक्षरम नक्षरम विद्या दश्नोतेर्वा सरोक्षरम वर्णम बाहुः पूर्व सूत्रे किमर्थमुपदिश्यते। ठीक है, बड़ा सरल सा छंद है। मनुस्मृति, रामायण, अनेकों सारे शास्त्र इसी छंद में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो मैं एक एक जो पद्य है, एक छंद के प्रायः 4 चरण माने जाते हैं, तो एक एक चरण का मैं उच्चारण करता हूं और आप लोग भी सभी मेरे पीछे पीछे दोहराइए। ठीक है, आप म्यूट ही रखिएगा क्योंकि उससे व्यवधान भी होगा। म्यूट रखिए लेकिन दोहराइएगा सभी, ऐसा मेरा सभी से निवेदन है। अक्षरम नक्षरम विद्या। जो अनम्यूट है वो तो बोल सकते हैं। दश्नोतेर्वा सरोक्षरम वर्णम बाहुः पूर्वसूत्रे किमर्थमुपदिश्यते। देखिए क्या कह रहे हैं, अक्षरम न अक्षरम, जो सर्वत्र व्याप्त है और जिसका कभी नाश नहीं होता, ऐसा। वर्णम व आहु, और जिसको पूर्व सूत्र में क्या कहा है, वर्ण भी कहा है, ऐसा। विद्यात, उसको कैसा जान, उसको प्रयत्न पूर्वक जानना चाहिए। ठीक है, अश्नोते है, कैसा है, जो अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होता। न क्षरम, जिसका कभी क्षरण नहीं होता। अश्नोते है, जो सर्वत्र व्याप्त है। अश्नोते का अर्थ है, असून व्याप्त धातु है, तो अश्नोते मतलब जो सर्वत्र फैला हुआ है, चहुं ओर है ये वर्ण और अक्षर। और पूर्व सूत्र वर्णम व आहु, जिसको पूर्व सूत्र में वर्ण भी कहा है। किम अर्थम उपदिश्यते, किस लिए इसका उपदेश किया जाता है। सागर भाई क्या पूछ रहे हैं, तनिक मैं इनका संदेश देख लेता हूँ। धातु का अर्थ क्या होता है। अच्छा, सागर भाई, धातु रूट को बोलते हैं, इंग्लिश में जिसको रूट बोलते हैं ना। किसी भी वर्ड को बनाने के लिए, हमें किसी शब्द को बनाने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता होती है, एक धातु और एक प्रत्यय। इन दोनों से मिलकर के तब जाकर के शब्द बनता है, उसको धातु कहते हैं। हाँ, तो किमर्थम उपदिश्यते, किस लिए इसका उपदेश किया जाता है। अब हाँ, इसी को प्रश्न बना करके देखिए, उन्होंने भी लिखा, उत्तर देखिए। वर्ण ज्ञानम वाग विषयो। अच्छा, आप मेरे पीछे म्यूट करके, क्षमा चाहूंगा, अनम्यूट करके दोहराइए, जिससे मुझे भी पता चले कि आप लोग जुड़े हैं मेरे साथ। सभी अनम्यूट कीजिए और सभी दोहराइए। मैं फिर से बोलता हूँ, वर्ण ज्ञानम वाग विषयो। सभी म्यूट करो पर।
देखो मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ, एक बार बता दूंगा, फिर आगे तक कक्षाओं में ऐसे ही रहेगा। जैसे ही मैंने कहा कि आप दोहराइए तो आपने तुरंत अपने आप को अनम्यूट किया, बोला। मेरे तुरंत बोलते ही आपको सभी को एक साथ मिलकर के बोलना है, मेरे तुरंत ही। जिस गति से, जिस प्रवाह से मैंने बोला है, आपको भी प्रयास वैसा ही करना है कि आप भी वैसा ही बोलें। यानी मुझे आप लोगों को मुझे कॉपी करना है। इससे क्या होगा, एक तो सभी का उच्चारण लगभग एक साथ आ जाएगा और उससे समय की भी बचत होगी। ठीक है, तो आप सभी मेरे पीछे जैसे मैं कहूंगा बोलिए, तो आपको तुरंत अनम्यूट करना है, बोल करके फिर से म्यूट कर लेना है। ठीक है, चलिए फिर से देखते हैं। वर्ण ज्ञानम वाग विषयो, वर्ण ज्ञानम वाग विषयो, यत्र च ब्रह्म वर्तते, यत्र च ब्रह्म वर्तते। एक बार और देख लीजिए इसी पंक्ति को। वर्ण ज्ञानम वाग विषयो, वर्ण ज्ञानम वाग विषयो, यत्र च ब्रह्म वर्तते, यत्र च ब्रह्म वर्तते, तदर्थमिष्ट बुद्ध्यर्थम, इसको ऐसे बोलेंगे, तदर्थ मिष्ट बुद्ध्यर्थम। लघ्वर्थं चोपदिश्यते। तो देखो मैं एक बार पूरा श्लोक बोल देता हूँ, उसका उच्चारण कर देता हूँ। वर्ण ज्ञानम वाग विषयो, यत्र च ब्रह्म वर्तते, तदर्थमिष्ट बुद्ध्यर्थम, लघ्वर्थं चोपदिश्यते। ठीक है, इसका अर्थ समझिए पहले। ये लघ्वर्थम है, इसका उच्चारण कि ला धा है कि ला घा है? जी अभी बताता हूँ, तनिक। हाँ जी, आपका प्रश्न है, ये घ है, घ, लघ्वर्थम। ये जो शब्द है ये है घ, लघु अर्थम, ऐसा। देखिए इसका अर्थ देख लीजिए। वर्ण ज्ञानम, किस लिए इनका उपदेश किया जाता है, तो उसका अर्थ समझिए। वर्ण ज्ञानम, वर्णों का जो ज्ञान है वो क्या है, वाग विषय, वाग कहते हैं वाणी को, वाणी का विषय है। यत्र, जिसमें, च, और जिसमें, ब्रह्म वर्तते। अब ब्रह्म शब्द के दो अर्थ करेंगे ये, शब्द ब्रह्म वेद और पर ब्रह्म परमात्मा, यानी जिसमें दो की प्राप्ति हो। देखो वर्णों का उपदेश किस लिए किया जाता, वर्ण या अक्षर कहते किसको, वो ऊपर इन्होंने बता दिया। ठीक है, जो सर्वत्र व्याप्त हैं, जिनका कभी नाश नहीं होता, और जिनको पूर्व सूत्र में वर्ण भी कहा है या अक्षर भी कहते हैं, उनको प्रयत्न पूर्वक जानना चाहिए, ये इन्होंने बता दिया। अब किस लिए इनको उपदेश किया जाता, तो उस बात को बता रहे हैं कि वर्णों का जो ज्ञान है वो इसलिए आवश्यक है क्योंकि एक तो ये वाणी का विषय है। यदि हमें वर्णों का ज्ञान ना हो तो हम वाणी अर्थात जो हमारी भाषा है, जो हमारी बोली है, क्या उसका हम सम्यक प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं? कभी भी नहीं। तनिक भर के लिए कल्पना करके देखो, कोई भाषा ना हो, अब सोचो वाणी कैसी होगी। बिना भाषा के, बिना वर्णों के, अक्षरों के, क्या कोई भाषा हो सकती है किसी की भी, मनुष्य की? हम भी ऐसे हो जाएंगे जैसे पशु पक्षी, है ना, उस रूप में। तो एक तो ये वाणी का विषय है, दूसरा क्या है, यत्र च, और जिसमें ब्रह्म वर्तते, और जिसमें ब्रह्म की प्राप्ति हो सके। मनुष्य लोग जिससे ब्रह्म की प्राप्ति उनको हो सके। और ब्रह्म किसको कहते हैं, तो यहां पर ब्रह्म शब्द के दो अर्थ करेंगे। शब्द ब्रह्म वेद, वेद को शब्द ब्रह्म कहा इन्होंने, और पर ब्रह्म परमात्मा, यानी संपूर्ण सृष्टि के रचयिता, संपूर्ण सृष्टि के संचालन करता, संपूर्ण सृष्टि के संहारक, और समस्त जीवों को उनके
कर्मानुसार ठीक ठीक शुद्ध न्याय से फल प्रदान करने वाले, इनका नाम है भगवान। वास्तव में भगवान या ईश्वर या परमात्मा या परमेश्वर या पर ब्रह्म जिसको कहते हैं वो ये होते हैं। ठीक है, तो जिससे मनुष्य दो को प्राप्त कर सके। ब्रह्म को, ब्रह्म देखेंगे तो एक ही, लेकिन अगर ब्रह्म शब्द का उस रूप में अर्थ देखेंगे तो दो शब्द, ब्रह्म वेद और पर ब्रह्म परमात्मा। और एक प्रश्न प्रायः चला करता है कि मनुष्य जीवन की, समूचे मनुष्य जीवन की सार्थकता किसमें है? तो देखो, ऋषियों की शैली होती है, उनके दिए हुए जो उपदेश हैं उसमें से हम चाहे जितना मथें, हमारी झोली, हमारे पात्र कम पड़ जाएंगे, उनके दी हुई विद्या में तनिक भर भी कमी नहीं आएगी। तो देखो, इन्होंने भी कहा है ना, पर ब्रह्म परमात्मा और शब्द ब्रह्म वेद को प्राप्त हो। तो समूचे मनुष्य जीवन की सार्थकता किसमें है? वेदादि सत्य शास्त्रों को जानते समझते हुए, आचरण करते हुए और पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर सके। ठीक है, आगे देखिए, तत् अर्थम इष्ट बुद्धि अर्थम, और तत् अर्थम इसलिए ऐसा इष्ट बुद्धि अर्थम, और इष्ट बुद्धि अर्थात तत् अर्थम और इष्ट बुद्धि, ये जो दो हैं इनका अर्थ देखेंगे तो जो वर्णों का ठीक ठीक ज्ञान विज्ञान है, वो ऐसी बुद्धि के अर्थ के लिए क्या लघु अर्थम च उपदिश्यते, बहुत सरलता से, बहुत छोटे में उपदेश किया गया है कि जिससे बहुत थोड़ा सा लोग पढ़े और बहुत बड़ा सा जान सके। यानी परिश्रम उनको थोड़ा करना पड़े और उनको प्राप्ति विद्या की अधिक हो सके। उस रूप में लघु अर्थम च उपदिश्यते, वो थोड़ा सा कहा है, उपदेशित किया है। दूसरा आहनिक है, तो इसी से संबंधित है थोड़ा सा, ये थोड़ा कठिन है। ये वाला जो आप देखेंगे महाभाष्य का जो ये उदाहरण इसमें है, प्रमाण है एक, ये थोड़ा कठिन है बस थोड़ा सा। ठीक है, तो महाभाष्य चूंकि अपने आप में एक बड़ा गंभीर ग्रंथ है, बड़ा कठिन ग्रंथ है, हम तो स्वयं जानते भी समझते भी हैं, क्योंकि महाभाष्य को पढ़ना कोई सहज नहीं होता, इसमें वास्तव में बड़ा परिश्रम लगता है। तो कोई बात नहीं, लेकिन हम सरलता से इसको आप तक पहुंचाने का यत्न करेंगे। सोयम अक्षर समाम्नायो वाक् समाम्नायः पुष्पितः फलितश्चंद्र तारकवत् प्रतिमंडितो वेदितव्यो ब्रह्म राशि सर्व वेद पुण्य फला वाप्तिश्चास्य ज्ञाने भवति। पहले ये जो वर्ण ज्ञानम वाला श्लोक था उसका अर्थ इन्होंने किया है महर्षि जी ने। इनका अर्थ देख लेते हैं, ये क्या कह रहे हैं। मनुष्य यत्र, जिसमें ब्रह्म च, शब्द ब्रह्म वेद और पर ब्रह्म को प्राप्त हो, वाग विषय, और वे जो वाणी का विषय अर्थात वर्ण ज्ञानम, वर्णों का यथार्थ विज्ञान है, उसको जान सके। तदर्थम, इस इष्ट बुद्धि अर्थात कैसी इष्ट बुद्धि, वर्णों का यथार्थ अभीष्ट ज्ञान। और आगे क्या है, लघुअर्थम च उपदिश्यते, और स्वल्प, स्वल्प कहते थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना अल्प विराम, तो स्वल्प का मतलब भी क्या होता है, थोड़ा सा। स्वल्प प्रयत्न से महालाभ को प्राप्त हो सके, थोड़े से प्रयत्न से महालाभ को प्राप्त हो सके, ऐसा। तो ये इन्होंने इस श्लोक का अर्थ इन्होंने किया। और ये जो सोयम अक्षर समाम्नायो, इसका जो अर्थ है वो हम आगे देख लेते हैं। ललित जी थोड़ा सा ऊपर ले चलिए। तो हाँ, बस 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 थोड़ा रखिए, हम बस इतना पर्याप्त है। देखिए, प्राप्त होने के लिए अक्षरों का अभ्यास, उच्चारण की रीति प्रसिद्ध की जाती है। अब ये जो है सो
सह अयम अक्षर समाम्नायः। यह स माने यह, अयम सह वह, अयम यह, अक्षर समाम्नाय, ये जो अक्षरों का समाम्नाय है, समाम्नाय कहते हैं अच्छे प्रकार का कथन, एक आधिकारिक कथन। वाक समाम्नाय, ये जो वाक समाम्नाय है, पुष्पितः फलितश्च चंद्र तारकवत् प्रतिमंडितो युक्त है। कैसे? जैसे आकाश में चंद्रमा और तारे आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उस प्रकार से। प्रतिमंडितो वेदितव्यो ब्रह्म राशि ही, और ब्रह्म राशि। अब भाष्यकार महर्षि पतंजलि इस बात को कह रहे हैं और ऋषि दयानंद भी इनकी इस बात को बड़ी पुष्टि के साथ लिख रहे हैं। कह रहे हैं ये जो कहा सर्व वेद पुण्य फला वाप्तिश्चास्य ज्ञाने भवति, इसका अर्थ कर रहे हैं कि और इसके यथार्थ ज्ञान में, ठीक ठीक जानने में संपूर्ण वेदों का फल प्राप्त होता है। इसमें वर्णों के ठीक ठीक उच्चारण से सुनने में प्रीति और भ्रम की निवृत्ति होती है, इसलिए यह वर्णोच्चारण विद्या अवश्य जाननी चाहिए। देखो क्या बढ़िया व्याख्या कर रहे हैं ऋषि दयानंद। कह रहे हैं कि यदि आप इस व्यवस्था को ठीक रूप में, जो शब्दों का समुदाय जो ब्रह्म राशि है, जो अच्छे प्रकार का कथन है, वाक समाम्नाय है, यदि आप इसको बहुत अच्छे से यथार्थ रूप में जान लेते हैं तो इसके जानने से संपूर्ण वेदों का फल प्राप्त होता है, ऐसा कह रहे हैं। देखो कितनी बड़ी बात कह दी। अब फिर तो वेद पढ़ने की तो आवश्यकता ही नहीं है भाई। यदि संपूर्ण वेदों का फल केवल इसके पढ़ने से, इसके ठीक ठीक जानने मात्र से प्राप्त हो जाएगा तो फिर वेद किस लिए पढ़ना, है ना? ऐसा ही तो। अच्छा, और हमारे हिंदुओं में प्रायः ऐसी ऐसी बातों को लेकर के ना बड़ा आनंद आता है, जहां पर ये कहे ना कि ऐसा करने से संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आप केवल किस गायत्री मंत्र का पाठ करो प्रातः काल में उठ करके, और आपको क्या है, आपको 10,000 यज्ञों का फल प्राप्त होगा। मान लो एक ऐसे उदाहरण दे रहा हूं, तो हमें ऐसी बातें सुनने में बड़ा आनंद आता है। और जानते हो, यही आनंद वाली बातें कहीं ना कहीं एक पाखंड को जन्म दे देती, एक मत खड़ा कर देती हैं, एक संप्रदाय चला देती हैं ऐसी स्थितियां। इसको ध्यान से समझिए, ठीक से प्रकार से लीजिए। इसके यथार्थ ज्ञान में संपूर्ण वेदों का फल प्राप्त हो सकता है। कब? जब आप वेदों तक भी पहुंचेंगे, क्योंकि ये तो वेद को, जिसमें लगभग 4,500 के आसपास सूत्र हैं, अष्टाध्यायी को कंठस्थ करना पड़ता है। उसके बाद अष्टाध्यायी के बाद प्रथमावृत्ति, प्रथमावृत्ति के बाद काशिका, काशिका के बाद जाकर के महाभाष्य, तब जाकर के कम से कम, और महाभाष्य के बाद फिर उसके अन्य सहायक ग्रंथ, ठीक है, उस रूप में। तो यहाँ पर ये जो कह रहे हैं ना कि संपूर्ण वेदों का फल प्राप्त होता है, केवल इसके पढ़ने से नहीं होता है, इसके यथार्थ ज्ञान में। अब यथार्थ ज्ञान क्या होगा, क्या किसमें होगा भाई? मान लो इसमें इन्होंने उदाहरण दिया है महाभाष्य का, और हमने महाभाष्य पढ़ा नहीं, और हम सोचे कि बस हमने तो ये शिक्षा नामक शास्त्र पढ़ लिया और हमें तो संपूर्ण वेदों का फल प्राप्त हो जाएगा। तो यथार्थ ज्ञान का मतलब महाभाष्य भी पढ़ना पड़ेगा, और वेदों की बात करें तो वेदों को भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ताला खोलने किसी भी भवन का और भवन में भीतर प्रवेश ना करें तो क्या लाभ रहा ताला खोलने का? या ऐसी कुंजी प्राप्त करने का भी लाभ क्या रहा? उस भवन में हम गए ही नहीं और हम सोचे कि हाँ हमने तो बड़ा उस भवन का आनंद ले लिया। अरे भाई, आपने कुंजी प्राप्त की और कुंजी प्राप्त करके उस भवन में प्रवेश ही नहीं किया तो आपका कैसा आनंद? बस ठीक ऐसे यहाँ पर भी है। तो केवल छोटे से शास्त्र को पढ़ने से संपूर्ण वेदों का फल प्राप्त हो जाएगा, ये उस रूप में नहीं है, इसको हमें समझना होता है। और हाँ,
इसके यथार्थ ज्ञान में संपूर्ण वेदों का फल प्राप्त होता है। इसके बाद इन्होंने कहा इसमें वर्णों के ठीक ठीक उच्चारण से सुनने में प्रीति और भ्रम की निवृत्ति होती है, इसलिए यह वर्णोच्चारण विद्या अवश्य जाननी चाहिए। देखो, शब्दों का जो समुदाय है ब्रह्म राशि, और ब्रह्म शब्द के इन्होंने पहले दो अर्थ किए थे, इस रूप में भी देख सकते हो। एक और दृष्टि से समझा रहा हूं इस बात को। शब्द ब्रह्म वेद और पर ब्रह्म परमात्मा। यदि केवल हम इस छोटी से ग्रंथ को पढ़ लें और इसके पढ़ने मात्र से कितना जान सकते हैं, केवल उतना ही ना जितना कि इसमें दिया गया है। लेकिन जैसे इससे ऊपर था कि पूर्व सूत्रे वर्णम वा आहु पूर्व सूत्रे, अब हमें तो पता ही नहीं पूर्व सूत्र किसमें क्या है, कौन सा पूर्व सूत्र है, तो हम किसे पूर्व सूत्र माने? ही वहां पर श्लोक में भी दिया है वर्णम वाहु पूर्व सूत्रे, तो हम किसे पूर्व सूत्र माने? अब तो हम तो ये प्रथम, यानी हमारी तो नींव ही में ही हमें संशय आ रहा है, स्पष्टता नहीं है। तो इस रूप में भी आप समझ सकते हैं कि केवल इस छोटे से ग्रंथ को पढ़ने से संपूर्ण वेदों का फल प्राप्त हो जाएगा, ये ठीक नहीं है। हाँ, इसके पढ़ने से आप संपूर्ण वेदों को पढ़ने का दृष्टि, पढ़ने का सामर्थ्य और उसके प्रति एक रुचि, ये आपको अवश्य प्राप्त हो जाएंगी, जैसा जैसा आपका प्रयास होगा, जैसा जैसा आपका इसके प्रति प्रयत्न होगा इस रूप में। तो आज की कक्षा को हम बस यहीं तक रखते हैं। आज हमने पर्याप्त रूप में देख लिया है। कल आपसे जो मैंने आज पढ़ाया है उसको कल थोड़ा थोड़ा आपसे पूछ लूंगा, ठीक है? मैंने पीडीएफ समूह में डाल दी है आपके पास, सभी आप उसको डाउनलोड करके, बहुत छोटी सी पुस्तक है, कुछ ही एमबी की पुस्तक है, उस पुस्तक को आप पीडीएफ में डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित कर लीजिए। और एक बार पढ़ने के बाद मेरा सबसे निवेदन है, यदि आप केवल एक बार उसकी पुनरावृत्ति अर्थात उसको रिवाइज कर लेंगे तो आपको ये विषय ऐसा हो जाएगा जैसे हथेली के ऊपर रखा हुआ आंवला बिल्कुल स्पष्ट दिखता है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है जी। और यदि आपका कोई प्रश्न, कोई शंका बचती है तो उनको हम कल की कक्षा में अवश्य। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद पूर्वक प्रणाम जी। प्रणाम। नमस्ते जी। नमस्ते जारी जी।